नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन बैच के एक और नई क्लास में। कल के क्लास में हम ब्लड के बेसिक जानकारी को समझा। आज के क्लास में हम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हमारा ब्लड का दूसरा क्लास है, तो इससे पहले हमने पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो पिछला क्लास लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा कि ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड वेसल से होकर बहने वाला एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल में हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। ब्लड अपारदर्शी और क्षारीय तरल होता है। उसके बाद हमने बात किया कि हमारे आर्टरी में ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि वह ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे वेन में ब्लड बैंगनी रंग का होता है क्योंकि वह डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद हमने रक्त की विशेषताएं को समझा कि एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा वजन मतलब बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। उसके बाद हमने बात किया कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में रक्त की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। इसके बाद हमने देखा ब्लड का कलर कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड रंग का होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्पल रंग का होता है। उसके बाद हम ब्लड का पीएच, तापमान, श्यानता और घनत्व को समझा। उसके बाद हम ब्लड के कार्य को समझा कि ब्लड हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है। उसके बाद हमने रक्त का संगठन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को समझा। ब्लड 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड वेसल से मिलकर बनता है, जिसमें हमने सबसे पहले प्लाज्मा स्टार्ट किया। उसके बाद हम प्लाज्मा के निम्न घटक को समझा। सबसे पहले हम वाटर को देखे, उसके बाद प्रोटीन को देखे जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात किए कि प्लाज्मा प्रोटीन में निम्न प्रोटीन पाई जाती है: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो चलिए आज के क्लास में हम इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम ब्लड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें हम सबसे पहले एल्ब्यूमिन को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एल्ब्यूमिन होता है क्या है। यह प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन है। यह मुख्य रूप से हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। तो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे लीवर में, मतलब यकृत में। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह हमारे लीवर से बनता है। अगर हमारा लीवर हेल्दी होगा तो एल्ब्यूमिन का लेवल भी सही रहेगा। अब बात करते हैं कि यह हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो एल्ब्यूमिन शरीर में 2 सबसे ज़रूरी कार्य करता है। सबसे पहले बात करें तो अनकोटिक प्रेशर बनाए रखना, इसे हम कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो यह रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल के अंदर पानी को खींच कर रखता है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो पानी नसों से निकलकर टिश्यू में चला जाता है, जिससे शरीर में एडिमा आ जाती है, मतलब सूजन हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहले हमने देखा अनकोटिक प्रेशर, जो हमारे ब्लड वेसल में पानी को खींच कर रखता है। अब बात करते हैं दूसरा, तो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। तो यह एक टैक्सी की तरह काम करता है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप टैक्सी का सहारा लेते हैं। उसी तरह एल्ब्यूमिन भी एक टैक्सी की तरह काम करता है। यह हार्मोन्स, विटामिन, दवाओं जैसे पदार्थों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। टैक्सी क्या काम करता है? तो एक जगह से दूसरी जगह
व्यक्ति को ले जाने का काम करता है। अब एल्ब्यूमिन की बात करें तो यह हमारे बॉडी में हार्मोन्स, विटामिन, दवाओं जैसे पदार्थों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम करता है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एल्ब्यूमिन की मात्रा सामान्यतः 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब एल्ब्यूमिन के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्लिनिकल महत्व की बात करें, नर्सिंग में एल्ब्यूमिन टेस्ट का उपयोग मरीज के न्यूट्रिशनल स्टेटस और लीवर यानी किडनी की कार्य क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन की कमी हमारे बॉडी में किन किन कारणों से होता है। तो सामान्य स्तर और कमी के कारण, रेंज एंड डिफिशियंसी। तो एक स्वस्थ मनुष्य में इसका सामान्य स्तर 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। अगर किसी मरीज का एल्ब्यूमिन कम है तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, लीवर की बीमारी, क्योंकि लीवर इसे बना नहीं पा रहा है। इसके बाद बात करें तो किडनी की बीमारी, जिसमें किडनी इसे शरीर से बाहर निकाल दे रही है। उसके बाद बात करें तो माल न्यूट्रिशन, यानी डाइट में प्रोटीन की भारी कमी के कारण एल्ब्यूमिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले एल्ब्यूमिन को देखा। आप समझते हैं कि ग्लोब्यूलिन क्या है। तो देखिए, एल्ब्यूमिन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लोब्यूलिन ही है। यह हमारे लीवर और इम्यून सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। शरीर के कामकाज में इसका बड़ा ही भूमिका होता है। नर्सिंग के नज़रिए से इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा बेटा ग्लोब्यूलिन, तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन। तो चलिए इन तीनों प्रकारों को, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ समझिए, अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन, इन दोनों का कार्य लगभग सेम होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, यानी विटामिन और आयरन को शरीर के अंगों तक पहुंचाते हैं। इनका निर्माण लीवर द्वारा होता है। मतलब अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में परिवहन का काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जो विटामिन और आयरन को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनका निर्माण हमारे लीवर में होता है। अब समझते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। तो गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण लसिका तंतु मतलब लैम्फेटिक्स द्वारा होता है। इसे एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के असली सिपाही हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। मतलब गामा ग्लोब्यूलिन जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का काम करता है, जो कि हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने का काम करता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आता है पोलियो। तो देखिए, ये पोलियो एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो दूषित मतलब गंदे भोजन खाने या फिर गंदे पानी पीने से फैलता है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और लसिका तंत्र पर हमला करके लकवा या फिर मृत्यु का कारण बन सकता है। इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन सुरक्षित टीकाकरण से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। जैसे ओपीवी, आईपीवी इत्यादि टीकाकरण आते हैं पोलियो के लिए, जिससे हम इसे रोक सकते हैं। मैंने बोला 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को यह प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह हमारे ऊपर भी हावी हो सकता है। तो कैसे? तो जैसे बाहर का
खुला खाना खाने से बीमारियां फैलती हैं। वो जो ठेले वाले भैया हाथ में बिना ग्लव्स पहने रगड़ रगड़ कर तीखा पानी पिलाते हैं ना, वो असल में इम्यूनाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो आपको हेपेटाइटिस ए का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। पेट में जब वर्ल्ड वार 3 शुरू होगा ना, तब समझ में आएगा कि वो स्वाद नहीं, बैक्टीरिया का शोरबा था। और अगर आपके समोसे पर मक्खियाँ लैंड कर रही हैं तो समझ लो वो आपके पेट में डायरिया का बीजा लगवाने आई हैं। मक्खी के पैर उतने ही गंदे होते हैं जितनी आपकी एनाटॉमी की रफ कॉपी। तो भाई खाना ढक कर खाओ, वरना रात भर वॉशरूम के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपके फ्रिज में रखा वो 3 दिन पुराना पास्ता अब प्रोटीन नहीं रहा, उसे खाने का मतलब सीधे हॉस्पिटल के बेड पर आईवी फ्लूइड बोतल चढ़वाना है। अगर बोतल ही चढ़वानी है तो ग्लूकोज का क्यों, जूस पियो और ताज़ा खाना खाओ। देखो दोस्तों, नर्सिंग का स्टूडेंट होकर अगर आप खुद ही वाटर बोर्न डिजीज का शिकार हो गए तो वार्ड में पेशेंट हंसेगा। इसलिए बाहर का गंदा खाना खाना छोड़ो, वरना एग्ज़ाम हॉल में पेन कम और पेट ज़्यादा चलेगा। अब इसके आगे बात करें तो टेटनस एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मिट्टी, धूल और गोबर में पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया चोट लगने या घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और नसों को प्रभावित करता है। टेटनस का सबसे प्रभावी बचाव टीकाकरण है, इसलिए घर से बाहर जाने के बाद वापस आने पर अपने हाथ पैर जरूर धो लें। अब इसके बाद बात करें तो मेजल मतलब खसरा, यह एक अधिकांश संक्रमण वायरल बीमारी है जो रूबेओला वायरस के कारण होती है और आमतौर पर बच्चे को प्रभावित करती है। इसके मुख्य लक्षण में तेज बुखार, बहती नाक, खांसी, लाल आँखें और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। यह खांसने या छींकने से भी फैलता है। इसका सबसे प्रभावी बचाव है MMR का टीकाकरण लगवाना। तो हमने अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन को एक एक करके समझा एवं इनसे होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ा और इन बीमारियों से कैसे बचना है उनको डिस्कस किया। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं। अब ग्लोब्यूलिन की कार्य की बात करें तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, मतलब प्रतिरक्षा। ये हमारे बॉडी में संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद बात करें तो परिवहन, हार्मोन और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ग्लोब्यूलिन करता है। इसके बाद बात करें तो ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाना, खून का थक्का जमाने में ग्लोब्यूलिन मदद करता है। तो हमने ग्लोब्यूलिन को अच्छे से समझा। उसके बाद हमने देखा कि ग्लोब्यूलिन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो तीनों को हमने समझा और जाना कि अल्फ़ा, बीटा और गामा कहाँ बनते हैं और क्या काम करते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद हमने उन बीमारियों से बचने के उपाय को समझा। तो उसके बाद हमने ग्लोब्यूलिन के कार्य को समझा। अब चलिए इसके आगे समझते हैं। तो फाइब्रिनोजेन, तो जैसा कि हमने बात किया कि प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने एल्ब्यूमिन को देखा, उसके बाद हमने ग्लोब्यूलिन को, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन पाए जाते हैं। अब उसके बाद समझते हैं कि फाइब्रिनोजेन क्या है। फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी का बैंड एड है, मतलब अगर यह नहीं होगा तो हमारे बॉडी में छोटी सी खरोंच से भी सारा खून बाहर निकल सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यह एक सोल्यूबल यानी रक्त में घुला हुआ प्रोटीन है।
इसका निर्माण मुख्य रूप से लीवर में होता है। मतलब फाइब्रिनोजेन जो है हमारे ब्लड में लिक्विड के फॉर्म में घुला हुआ प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में होता है। अब फाइब्रिन एक अघुलनशील धागे जैसा पदार्थ होता है। यह चोट की जगह पर जाल बना लेता है। इसी जाल में लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी फंस जाती है और खून का बहना बंद हो जाता है जिसे हम क्लोटिंग कहते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी में ब्लड को रोकने का काम करता है। तो यह बात याद रखिए कि जैसे ही हमारे बॉडी में चोट लगती है तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन के धागे में बदल जाता है और खून बहने से रोकता है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि सीरम और प्लाज्मा में अंतर क्या है। तो आप बस इतना याद रखना कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल देने पे जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम सीरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन निकाल दें तो बचा हुआ हिस्सा सीरम कहलाता है। तो चलिए हम इन तीनों प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन को एक जगह एक टेबल में समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन को हमने एक एक करके अच्छे से समझा। सबसे पहले हमने एल्ब्यूमिन को देखा, उसके बाद ग्लोब्यूलिन को देखा और उसके बाद हम फाइब्रिनोजेन को समझा। तो चलिए इन तीनों को हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो मात्रा। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि लगभग 60% के आसपास होता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन की बात करें, ये हमारे बॉडी में 35 से 38% होता है। फाइब्रिनोजेन की बात करें तो यह प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे कम पाया जाता है जो कि लगभग 4% के आसपास पाया जाता है। अब बात करें कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है। तो एल्ब्यूमिन का निर्माण मुख्य रूप से लीवर में होता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन की बात करें तो इसका निर्माण लीवर और प्लाज्मा सेल में होता है। इसके बाद फाइब्रिनोजेन की बात करें तो इसका निर्माण केवल लीवर में ही होता है। अब इनके कार्यों की बात करें तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने का काम करता है, मतलब सूजन को रोकने का काम करता है। उसके बाद बात करें ग्लोब्यूलिन की तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, यानी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। उसके बाद फाइब्रिनोजेन की बात करें तो यह हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का काम मतलब खून को जमाने का काम करता है, जैसा कि हमने ये मुख्य कार्य समझा। इसके बाद अन्य और कौन से काम करते हैं तो एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में दवाओं और पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग में दवाओं और पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है। अब ग्लोब्यूलिन क्या करता है तो ये विटामिन और आयरन का परिवहन करता है, मतलब ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में विटामिन और आयरन को अनेक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब फाइब्रिनोजेन की बात करें तो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अब कमी का असर, एल्ब्यूमिन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में सूजन देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लोब्यूलिन की कमी हुई तो बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर फाइब्रिनोजेन की कमी हुई तो चोट लगने पर खून का न रुकना, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होगा और खून लगातार हमारे बॉडी से बाहर निकलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए AGF, ए का मतलब एल्ब्यूमिन, जी का मतलब ग्लोब्यूलिन और एफ का मतलब
फाइब्रिनोजन। तो इसे आप ऐसे याद रखें, एल्ब्यूमिन मतलब अटेंशन, जो पानी को रक्त वाहिकाओं के अंदर खींचकर रखता है। अब बात करें ग्लोब्यूलिन की, तो यह गार्ड का काम करता है, मतलब जो कीटाणुओं से लड़ता है। अब बात करें फाइब्रिनोजन की, तो यह घाव भरता है और खून को रोकने का काम करता है, मतलब चोट लगने पर खून बहने की समस्या को फिक्स करता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में याद रखना, एल्ब्यूमिन ख्याल रखता है, ग्लोब्यूलिन रक्षा करता है और फाइब्रिनोजन डैमेज को कंट्रोल करता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम ब्लड के अन्य घटक मतलब अदर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक करें एवं इसे अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस क्लास का पूरा नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।